Jai Hind Bachcho, welcome to the English class with Garima Batra Chhindwara. And today we are going to start the question answers of poem number 2, A Tiger in the Zoo, from your textbook First Flight of Class 10th. आज हम इसमें जो क्वेश्चन आंसर देखेंगे उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और साथ ही साथ उन्हें तैयार कर लीजिए। इसमें हिंदी में समझाया गया है जिससे आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी होगी। स्पेलिंग्स जो आपको नई लग रही हैं उन्हें भी आप लिखकर अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में स्पेलिंग मिस्टेक होने पर नंबर कट जाते हैं। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आगे आने वाले लेसन्स के जो क्वेश्चन बैंक हैं वो आपको रिलीज होते ही मिल सकें, उसके लिए ये जरूरी है कि ये इसका सब्सक्रिप्शन आपके पास हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। So the question is, how should the tiger walk through the grass? टाइगर को घास में कैसे चलना चाहिए? And the answer is, he should walk with ease through the grass. उसे घास में बहुत ही आसानी से चलना चाहिए, बहुत ही आराम से चलना चाहिए। Next question is, how does the tiger walk in the cage? Last question was, how should the tiger walk in the grass? And this is in the cage. Cage यानी पिंजरा. The answer is, in the cage, he walks with pride. पिंजरे में वह गर्व से चलता है. Next question is, what's the theme of the poem? इस कविता की क्या थीम है, क्या विषय है मुख्य? And the answer is, the poet wants to convey that it's cruel to keep wild animals in the cage or in the zoo. कवि ये बताना चाहते हैं कि जंगली जानवरों को पिंजरे में या चिड़ियाघर में रखना क्रूरतापूर्ण व्यवहार है. Cruel means क्रूर है. Where they are away from their natural habitat, जहां पर कि वो अपने प्राकृतिक आवास से दूर हैं. They feel angry, helpless and unhappy. वो अपने आप को बहुत क्रोधित, असहाय और दुखी महसूस करते हैं. And remember their life and environment in the forest. और वो जंगल के अपने जीवन को और वहां के खुले प्राकृतिक वातावरण को याद करते हैं. तो यही सब वो बातें हैं जिनके प्रति कवि हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं. Where should the tiger hide to himself? बाघ को अपने आप को कहाँ छिपाना चाहिए? And the answer is, the tiger should hide in the shadow. बाघ को छाया में छिपना चाहिए. Next is, how does the tiger feel in the cage? पिंजरे में बाघ कैसा महसूस करता है? And the answer is, in the cage he is in an angry mood. पिंजरे में वो थोड़े से गुस्से के मूड में है. गुस्से के मूड में क्यों है? क्योंकि वो जंगल में रहने वाला जानवर है और उसे पिंजरे में बंद कर दिया, तो इतने कन्फाइंड एरिया में, इतने सीमित क्षेत्र में उसे अच्छा महसूस नहीं होता. Next question is, who passes near the water hole? पानी का जो क्षेत्र है जहां पर पानी उपलब्ध है उस होल के पास से कौन गुजरता है? And the answer is, the fat deer passes near the water hole. एक मोटा हिरण पानी के छेद के पास से गुजरता है. Next question is, where's the tiger's strength locked? बाघ की ताकत कहाँ बंद है? मतलब इतना ताकतवर होता है बाघ, लेकिन उसकी ताकत अभी कहाँ पर बंद है, कहाँ पर लॉक्ड है? And the answer is, his strength is locked behind the bars. जो सलाखें हैं पिंजरे की, उसके पीछे उसकी पूरी ताकत बंद है. मतलब इतना मजबूत जानवर होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाता पिंजरे के अंदर. Next is, how does a tiger create terror for the villagers? बाघ ग्रामीणों के लिए या गांव वालों के लिए आतंक कैसे पैदा करता है? And the answer is, the tiger creates terror for the villagers by snarling around their houses as they are situated near the jungle. अब क्योंकि जो गांव हैं और ग्रामीणों के जो घर हैं वो जंगल के पास में स्थित हैं, तो बाघ उनके घरों के आसपास खर्राटे भरकर, स्नार्लिंग मतलब खर्राटे भरना,
ग्रामीणों के लिए दहशत पैदा करता है। He frightens them by showing his white fangs and claws. इसके अलावा वो अपने सफेद और नुकीले पंजों को दिखाकर भी उन्हें डराता है। क्लॉज यानी नाखून, फैंग्स यानी पंजे। Next is, how does the cage tiger react to the visitors? अब केज के अंदर जो टाइगर बंद है, वो जो लोग देखने आते हैं उसको, उन्हें कैसे उनके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है? And the answer is, he ignores the visitors. वो उनके प्रति उपेक्षा करता है, मतलब वो आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उठ के उनको देखे, सो रहा है तो अपने जो क्रियाकलाप वो करता है वही करता रहता है, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। Next question is, what do you understand by his strength behind bars? जो बाघ है उसकी ताकत सलाखों के पीछे, इससे आप क्या समझते हैं? What kind of a cage is he locked in? और किस तरह का पिंजरा है जिसमें कि वो बंद है? And the answer is, the tiger is unhappy in its cage. बाघ अपने पिंजरे में नाखुश है, नाराज है। His power is limited behind the bars. उसकी ताकत सलाखों के पीछे सीमित हो गई है। He was locked in a small cage where he is like a prisoner. और वो एक छोटे से पिंजरे के अंदर बंद किया गया है, जहाँ पर कि वो अपने आप को कैदी की तरह महसूस करता है। He feels unhappy, frustrated, restless and angry. वो नाखुश है मतलब नाराज है, फ्रस्ट्रेटेड निराश है, रेस्टलेस बेचैन है और एंग्री मतलब क्रोधित है। कवि ने ये वर्णन किया है कि किस तरह से बाघ सलाखों के पीछे बहुत ही असहाय और क्रोधित है, और साथ ही में वो ये एक प्रश्न उठाते हैं, Is it safe to allow tigers to live in their natural habitat these days? क्या बाघों के लिए उनके प्राकृतिक आवास में रहने देना आज के समय में सुरक्षित है? And the answer, although it's ideal for tigers to live in the wild today, हालांकि बाघों के लिए जंगलों में रहना आदर्श है, लेकिन आज it will mean certain death for them. आज लेकिन इसका मतलब उनके लिए निश्चित रूप से मौत होगी। Fast diminishing jungles and danger by hunters have pushed tigers to the brink of extinction, making their natural home unsafe. और कवि कहते हैं कि बहुत तेजी से फास्ट डिमिनिशिंग जंगल्स, बहुत तेजी से घटते हुए जंगल्स, और डेंजर बाय हंटर्स हैव पुश्ड, और जो शिकारियों ने जो खतरा उत्पन्न किया है बाघों के लिए, आजकल बहुत आधुनिक बंदूकें और ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिनसे कि जानवरों को मारना बहुत आसान हो गया है। तो ऐसे समय में जब जंगल खत्म हो रहे हैं और शिकारियों ने उनके लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, उसके उन खतरों के कारण टाइगर्स कहाँ तक पहुंच गए हैं? ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का अर्थ होता है विलुप्त होना, ब्रिंक यानी कगार, किनारे, मतलब लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं, इतने कम हो गए हैं कि वो अब लगभग लुप्त होने वाले हैं। मेकिंग देयर नेचुरल होम अनसेफ, और इन कारणों से उनका प्राकृतिक घरों में रहना असुरक्षित हो गया है। तो इसीलिए बाघों को जू में रखते हैं ताकि उनको सेफ रखा जा सके। Next question is, the tiger in the poem, a tiger in the zoo has some obvious limitations. जो कविता है A Tiger in the Zoo, इसमें निश्चित रूप से जो बाघ है उसकी कुछ स्वाभाविक सीमाएं हैं। Describe them in contrast to its natural habitat. उसके प्राकृतिक आवास के विपरीत वो क्या हैं? सीमाएं, उनका वर्णन करो। And the answer is, the tiger in the zoo was limited to a small space. अब प्राकृतिक आवास जहाँ एकदम खुला हुआ है उसके विपरीत चिड़ियाघर में बाघ एक छोटी सी जगह में सीमित है। He was angry that he couldn't be free to move. वो गुस्से में था कि वो हिलने डुलने शिकार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हंट यानी शिकार करना, एंड डू व्हाट ही वांटेड, जो वो करना चाहता है उसके लिए वो स्वतंत्र नहीं है। He is forced to be a showpiece. वो एक शो पीस बनने के लिए मजबूर किया जाता है। शो पीस यानी जिसे लोग देखकर खुश हों। And the cage's bars confined him in a small place. और जो
पिंजरे की सलाखों ने उन्हें एक स्मॉल प्लेस, छोटी सी जगह में कन्फाइंड कर दिया है, सीमित कर दिया है. This was all unlike its natural habitat, where he hunted and slept freely. और ये सब उसके प्राकृतिक आवास के विपरीत है, जहां पर वो शिकार करता था और स्वतंत्र रूप से सोता था. The next question is, what difference do you find in the mood of a tiger when he is in a zoo and when he is in a forest? जब कोई बाघ पिंजरे में रहता है और जब वो जंगल में रहता है, इन दोनों ही स्थितियों में उसके मूड में क्या अंतर आता है, उसके स्वभाव में क्या फर्क पड़ता है? And the answer is, in the zoo, in his small cage and devoid of freedom. चिड़ियाघर में अपने छोटे से पिंजरे में वो स्वतंत्रता से रहित है. The tiger feels unhappy, rather frustrated, restless and angry. वहां पर जब वो पिंजरे में है तो वहां पर वो दुखी, बेचैन और क्रोधित और साथ ही साथ बहुत ही नाराज महसूस होता है. In the forest, he enjoys moving majestically wherever he wants, terrorizes the villagers by displaying his sharp teeth and claws. अब जंगल में वह जहां चाहता है वहां शान से घूमने का आनंद लेता है, अपने नुकीले दांत और पंजों को दिखाकर ग्रामीणों को आतंकित करता है या डराता है. He is happy in the forest. वो जंगल में खुश है, enjoying his liberty and surroundings, but not in the zoo. वहां पर वो अपनी स्वतंत्रता और अपने परिवेश का आनंद ले रहा है, लेकिन चिड़ियाघर में वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो एक सीमित जगह में कन्फाइंड हो जाता है. Next question is, what does the poet say about a tiger in his natural surroundings? कवि बाघ के उसके प्राकृतिक वातावरण के बारे में क्या कहते हैं? And the answer is, the poet says that the tiger should be in the jungle. कवि कहते हैं कि टाइगर को अपने प्राकृतिक आवास में होना चाहिए, जंगल में. It's his natural habitat. वो उसका प्राकृतिक आवास है. In the jungle, he moves in the long grass near a water hole. वहां पर वो जंगल में एक पानी के छेद के पास लंबी घास में चलता है. He hides in shadow to hunt the deer for his food. वो अपने भोजन के लिए हिरण का शिकार करने के लिए छाया में छुप जाता है. Next question, how does the tiger behave at night? टाइगर रात में कैसा व्यवहार करता है? And the answer is, at night the tiger feels lonely. रात में बाघ बहुत ही अकेलापन महसूस करता है. He hears the sound of the patrolling cars. वो पेट्रोलिंग कारों की आवाज सुनता है. पेट्रोलिंग कारें क्या होती हैं? रात में जो कार जंगल का मुआयना करते हैं, जिसमें वो गार्ड्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं पेट्रोलिंग कार्स. He looks through the bars at the shining stars. वो सलाखों के माध्यम से चमकते हुए सितारों को देखता है. His eyes are also shining. उसकी आंखें भी चमक रही हैं. Next question, how does the tiger walk in the cage? बाघ पिंजरे में कैसे चलता है? ये लॉन्ग आंसर है. The tiger walks in the cage in a proud manner. बाघ पिंजरे में गर्व से चलता है. He walks quietly. वो चुपचाप चलता है. But his eyes show that he is very angry at having been imprisoned in a cage. लेकिन उसकी आंखें बता रही हैं कि पिंजरे में कैद होने पर वो बहुत गुस्से में है. But he can't do anything for his freedom. लेकिन वो अपनी आजादी के लिए कुछ कर नहीं सकता. Thank you for watching the video and I hope you would like this video. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा and it would be useful for you. और ये आपके लिए उपयोगी रहेगा. Or what else you want in this video, please write in the comment section. आपको इस वीडियो में और क्या सुधार चाहिए, ये आप comment section में लिखकर बताइए. And also subscribe this channel क्योंकि आगे और भी सभी पोएम्स के और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है और जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके बाकी लेसन्स के वीडियोस भी जल्दी आएंगे.
साथ ही एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन बैंक भी आएगी जिसमें कि एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे। तो ये सब आपको रिलीज होते ही मिल सके इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो हैव गुड टाइम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।